ओम शांति। 19 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना है। अर्थात बाबा विशेष अटेंशन दिलाते। बाबा कहते बाबा में नहीं समाना है, बाबा के जो गुण ज्ञान और शक्तियां हैं उनमें समा जाओ। उनमें ऐसे समा जाओ जैसे स्थिति लवलीन हो गई। लवलीन अर्थात बाप समान बन जाओ। मास्टर गुणों के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर शक्तियों के सागर बन जाओ तो स्वतः योगी सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि जब कोई सागर में समा जाता है तो सागर के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही बाप ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो जब हम बाप के गुण ज्ञान और शक्तियों के सागर में समा जाएंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, बाबा के गुणों को अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करते हुए, बाबा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हुए सर्व आत्मा के समक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो स्वतः योगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में लक्ष्य भी पक्का होगा और लक्ष्य समान लक्षण धारण करने का पुरुषार्थ भी हम करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे संगम युग पर अपना बनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों का रहस्य समझाकर, ड्रामा के गुही राज बताकर
स्वयं की और अपनी नॉलेज देकर लक्ष्य बताया। और बाप टीचर सदगुरु बनकर लक्ष्य समान लक्षण धारण करने के लिए मददगार बने हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा ज्ञान सागर पिता परमात्मा से। ज्ञान को धारण करने वाली नॉलेजफुल आत्मा हूं। बाबा की याद और बाबा के ज्ञान के आधार से लक्ष्य समान लक्षण धारण करने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूं। प्रारब्ध बनाने और पुरुषार्थ कराने के लिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मेरा साथी है। तो मैं आत्मा भी पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का सही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो।
इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। बाबा कहते इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन। साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्ग देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। तो अनुभव करें मैं आत्मा बाबा की याद की लगन में मगन होकर। बाबा के ज्ञान को अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष कर। नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान को प्राप्त कर रही हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर। तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर। तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर। तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली नॉलेजफुल हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी
उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभुल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभुल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? उत्तर में बाबा समझाते, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल भाव, जिसके लिए बाबा बोले, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भाव। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भाव। बाबा ने वरदान को स्वरूप में लाने के लिए सहज विधि बताई। बाबा बोले, पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन में बाबा बोले, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृतिपति बनो। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृतिपति बनो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में, स्नेह में समा जाना। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।